हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम स्टार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल भी आता ही है। 5 to 10 मार्क्स के बीच में इसके, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग होता क्या है? आर्टिकल राइटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? उल्लेख लेखन, मतलब कि इसको डिस्क्राइब करना। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता होगा। आर्टिकल राइटिंग होता क्या है, पहले इन चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज आर्टिकल राइटिंग? लिखते हैं एन आर्टिकल इज अ रिटन वर्क published in a प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। प्रिंट भी करा सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी हम आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। इट में बी फॉर द पर्पस ऑफ propagating news, researching result, academic analysis, और debate. Generally, it is a piece of writing that is published in a newspaper or magazine. कहाँ पर होता है ये? या तो न्यूज़पेपर में होगा, पब्लिश्ड होगा, या फिर मैगजीन में पब्लिश्ड होता है। क्या चीज़? आर्टिकल्स, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। व्हाट इज़ आर्टिकल राइटिंग? तो यहाँ पर लिखा है एन आर्टिकल इज़ अ रिटन वर्क पब्लिश्ड इन अ प्रिंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। कि एक आर्टिकल एक रिटन कार्य है, एक रिटन काम है जो कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू पब्लिश्ड किया जाता है, ठीक है। वैसे आजकल तो सब कंप्यूटर पे ही करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आजकल ज़्यादा यूज़ होता है। फिर कहता है इट मे बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपेगेटिंग न्यूज़, रिसर्चिंग रिजल्ट, एकेडमिक एनालिसिस और डिबेट। कि यह न्यूज़ को, जैसे न्यूज़ का प्रचार करते हैं ना, कुछ न्यूज़ आ रही होती है तो उसके ऊपर आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ को प्रचार करते हैं या फिर क्या करते हैं, रिज़ल्ट को रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च चल रही होती है, या फिर एकेडमिक एनालिसिस कर रहे होते हैं, या फिर क्या हो सकता है, डिबेट मतलब बहस के पर्पस से ये लिखा जाता है आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है, ये एक पीस होता है किसका? राइटिंग का, जो कि न्यूज़पेपर या फिर मैगज़ीन में पब्लिश किया जाता है। अभी हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो उसका फॉर्मेट कैसा रहता है? यहाँ पर हेडिंग डालते हैं फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल।
स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग टाइटल। हमें आर्टिकल कैसे स्टार्ट करना होता है? इंटरेस्टिंग टाइटल के साथ, क्योंकि हमें टाइटल नहीं दे रखा होता है। जैसे ऐसे में हमें एक टाइटल दे रखा होता है, इसमें नहीं दे रखा होता है। इसमें क्या होता है, हमें सिर्फ कुछ कुछ बातें बता दी गई होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें खुद टाइटल को लिखना होता है। ठीक है, तो हम टाइटल कैसा होना चाहिए? इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंड इंट्रोडक्शन, दोनों चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या होता है? बात आती है टाइटल की। तो टाइटल आपको मैंने बता दिया है कैसा होना चाहिए, जो कि ग्रैब्स करे, इट ग्रैब्स द रीडर्स attention and encourages them to read further, कि वो आगे पढ़े। ऐसा टाइटल होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है उसको बहुत अट्रैक्ट करे। ठीक है, रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करे, ध्यान अपनी ओर करे, और उसको टाइटल पढ़ के ऐसा हो कि मैं इसको आगे भी पढूं। ठीक है, सेकंड देखते हैं बाय लाइन। अब बाय लाइन क्या होता है? ये तो लिखते हैं नाउ कम्स द सेकंड पार्ट विच इज़ अ बाय लाइन। ठीक है, ये कहाँ पर आती है? इट अपीयर्स बिलो द टाइटल, टाइटल के नीचे ये लिखी जाती है। एंड कंटेन्स, बाय लाइन में हम लिखते क्या है? द नेम ऑफ द ऑथर, मतलब जिसने वो आर्टिकल लिखा होता है टाइटल के नीचे उसका नाम आता है। ठीक है, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि राइटर को क्रेडिट मिल सके उसने जो लिखा है उसके लिए। तो बाय लाइन समझ आई, राइटर का नाम आता है। फिर क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स अ प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल्स कंटेंट। ये क्या होता है? प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल कंटेंट, आर्टिकल का ये छोटा सा प्रीव्यू होता है। ठीक है, वो इसलिए लिखा जाता है ताकि जो एनकरेज हो, जो रीडर है वो एनकरेज हो। ठीक है, फिर फोर्थ आते हैं। फोर्थ पार्ट पे क्या होता है इसके आर्टिकल के फॉर्मेट का? बॉडी। देखिए, बॉडी को काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बॉडी क्या होती है? सोल होती है, सोल ऑफ एन आर्टिकल, क्योंकि इसमें सारी मेन बात लिखी जाती है। तो ये पूरे आर्टिकल की सोल मतलब कि आत्मा होती है। इसको हम कितने भी पैराग्राफ से बांट सकते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, तो बॉडी जो होती है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं कि हमें फर्स्ट पैरा में ये शो करना है, सेकंड में ये। तो फर्स्ट क्या होता है? सेक्शंस एंड हेडिंग, मतलब इसमें हेडिंग होती है, एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं छोटा सा। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? कॉन्क्लूजन। फिर थर्ड क्या होता है? फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन, FAQs सेक्शंस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सेक्शंस और हेडिंग क्या होती हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं सेक्शंस एंड हेडिंग्स। ये क्या होता है? इसमें लिखा जाता है, मेन कंटेंट होता है ये सेक्शंस और हेडिंग। इट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन मेकिंग
ये इंफॉर्मेशन को इसमें लिखा जाता है। मेकिंग द आर्टिकल मोर एंगेजिंग मतलब मोर इंटरेस्टिंग बनाया जाता है एंड एक्सेसिबल। ठीक है, बेसिकली ये कह रहा है कि हेडिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे एनकरेज हो, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें हम एक साथ लिख देते हैं कंक्लूजन टाइज एवरीथिंग, लिख ही देती हूँ यहाँ पर। टाइज एवरीथिंग टुगेदर and reminds reader of the main ideas। ठीक है, कंक्लूजन में क्या होता है कि एवरीथिंग मतलब एक शॉर्ट में दोबारा से बताया जाता है और मेन आइडियाज़ को दोबारा से लिखा जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है फैक्ट। इसमें क्या लिखते हैं, फैक्ट में जो फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, ताकि डाउट जो होता है वो बचा कुचा वो क्लियर हो जाए इसमें। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, टाइटल। टाइटल से स्टार्ट किया हमने फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या लिखेंगे, बाय लाइन। यहाँ जैसे ये टाइटल है, यहाँ पर उसका राइटर का नाम लिख देंगे। राइट हैंड साइड पर, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे लिख देती हूँ, राइट हैंड साइड। फिर क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं छोटा सा। फिर बॉडी को 3 पार्ट से बांट देते हैं पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कंक्लूजन लिखते हैं एंड में। फिर जो डाउट्स होते हैं वो लिख देते हैं कि मतलब जो पढ़ने वाला है उसको कोई भी डाउट ना रहे, ऐसा हम लास्ट में कर देते हैं। प्रोवाइड क्लियर आंसर्स टू कॉमन क्वेश्चन। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कॉमन क्वेश्चंस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल राइटिंग लिखते वक्त हमें कैसे रहना है। टाइटल अच्छा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, राइटर का नाम लिखना नहीं भूलना चाहिए। फिर क्या होता है कि आर्टिकल को 3-4 पैराग्राफ में बांट देते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फिर जो यहाँ पर बॉडी होती है इसको भी बांट देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेक्शंस एंड हेडिंग। सेक्शंस मतलब कि एक पार्ट में हम कॉज एंड इफेक्ट लिखेंगे, एक पार्ट में प्रॉब्लम, एक पार्ट में रिजल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स, ये सब लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, सजेशंस दिए जाते हैं या फिर जितने भी हमारे मेन आइडियाज़ होते हैं उनको रिमाइंड कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, FAQ मतलब कि फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, जिसमें कॉमन क्वेश्चंस को हम आंसर करते हैं ताकि आर्टिकल पढ़ने वाले के माइंड में कोई क्वेश्चन ना रहे। ठीक है, उसके बाद हम एक बार रिवाइज करते हैं ताकि ग्रामेटिकल एक्यूरेसी हमारी सही रहे, कोई मिस्टेक ना हो। टॉपिक हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा आर्टिकल राइटिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।